देखिए, अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना के बीजेपी कार्यालय में है और बता दें कि बिहार में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे हैं उसको लेकर के जो है बिहार के बीजेपी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पहले वीडियो को सुन लीजिए। सर, पहला सवाल, बिहार में बढ़ता अपराध को लेकर के क्या कर रही है आपकी सरकार? देखिए, अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार तत्पर है। और पिछले दिनों जो घटना हुआ दरभंगा में, आप देखे होंगे, उसके मेन अपराधी था वो पकड़ा गया। कई तरह की बातें आ रही थी। सरकार लगातार वहाँ एसआईटी का गठन किया। स्थानीय डीआईजी को पूरे घटना की एक एक पल की जानकारी लेने के लिए लगाया गया था और उसमें जो दोषी थे वो पकड़े गए। मामला जिस प्रकार का अभी आया है, लेन देन का मामला था, लेकिन जिस प्रकार से जघन्य हत्या किया, देखिए, ऐसी सज़ा मिले। हमने तो पहले भी कहा था कि इस प्रकार की घटना जो भी करता है उसको ऐसी सज़ा मिले कि वो नज़ीर बन जाए, दोबारा इस प्रकार की घटना न हो। आए दिन अपराध हो रहे हैं, अपराध की घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार भी तत्पर है। देखिए, कल तो एक पुलिस विभाग के द्वारा एक रिपोर्ट भी जारी हो रहा था और उसमें आप पेपर पढ़ रहे थे क्या? आपने पेपर में देखा? नहीं, कई अखबारों में देखे भी हैं, पुलिस विभाग के द्वारा आया भी है। स्वाभाविक है। देखिए, उस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही जो पहले नरसंहार होता था। ऐसे ही किसी को मार दिया जाता, ऐसे ही किसी के साथ रेप हो जाता था, उस प्रकार की घटना नहीं हो रही। लेकिन घटना अगर एक भी हो रही है तो चिंता का विषय है और सरकार तत्पर है। देखिए, दोनों घटनाओं में अंतर है। पहले अपराधी घटना करके आते थे और पटना में उसको पनाह देने वाले लोग बैठे हुए थे। अब अपराध करते हैं तो वही हिसाब किताब सरकार चाहती है कि वहीं हो जाए। उसको पटना में कोई पनाह नहीं देगा। तो पहले और तब की घटनाओं में अंतर है, लेकिन एक भी घटना अगर हो रही है तो चिंता का विषय है और सरकार में बैठे अधिकारियों को इस पर विचार करना चाहिए कि घटना कैसे रुकेगी। हमने अगर खबर पे देखा तो जितना साहनी का पिता का हत्या होती है पूरा हॉट मामला हो जाता है, लेकिन उन उसकी तरह जो है कई ऐसे पिता का भी हत्या हो जाता है, कई ऐसे बेटे की भी हत्या हो जाता है, वो उतना हॉट मामला नहीं होती है। कई गरीब जो है चक्कर लगाते हैं, थाना का चक्कर लगाते हैं, कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलती है। अंततः जो है उन लोग बयान देने के लिए मजबूर होते हैं। देखिए, इसलिए तो बताया कि जो प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं वो अगर सजग हो जाएंगे, थोड़ा सजग हो जाएंगे, तो ये अपराध की घटना जो हो रही है बिल्कुल उस पर रोक लग जाएगा, विराम लग जाएगा। अपराधियों का मनोबल गिर जाएगा। अपराधियों के मनोबल बढ़ाने में किसी की भूमिका नहीं होनी चाहिए। देखिए, अपराधी पर अगर लगाम कसा जाएगा, अपराधियों को त्वरित कार्रवाई होगी, तो अपराध की घटनाएं नहीं होगी। इसलिए तो कह रहे हैं कि प्रशासन में बैठे अधिकारी थोड़ा सख्त हो जाएं। थोड़ी सख्ती अगर बरतेंगे तो जो भी घटनाएं हो रही है बिल्कुल बंद हो जाएगा। बिहार में जो है क्राइम को लेकर के, रोजगार को लेकर के जो है इंडियन अलायंस जितनी भी पार्टियां हैं सम्मिलित, उनमें 3 दिवसीय जो है वो विरोध मार्च करेंगे, ब्लॉक स्तरीय, प्रखंड स्तरीय करेंगे। तो इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, विरोध मार्च, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन जो धरना प्रदर्शन करने चले हैं कौन से लोग हैं? एक जो 15 वर्षों तक लगातार बिहार में लूटपाट मचाते रहा, दूसरा नक्सली संगठनों को पर पर्दा डालने वाले लोग, उनको सेफ करने वाले लोग हैं जो बड़े बड़े नरसंहार करते थे, तीसरा वो लोग हैं जो वर्षों तक पूरे देश को आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, भय, भूख इसमें धकेलने का काम किया। यही लोग मार्च में निकलने वाले हैं ना। इनसे जनता को कहाँ न्याय मिलेगी? इससे जनता को न्याय मिलने वाली नहीं है। और बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं हम लोग कि बिल्कुल आप चिंता मत करिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी है। अपराधियों को कोई पनाह नहीं देगा, अपराधियों को सजा ही मिलेगा।
तो अभी आपने सुना राकेश सिंह क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। बता दें कि वो कहे कि अगर क्राइम बढ़ रहा है तो कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा नहीं कि हमारी सरकार जो है चुपचाप सोई हुई है। बता दें कि जब आरजेडी की जब सरकार थी तब उस समय देखते थे कि नरसंहार होता था, लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं है। अपराध जो करेगा उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा जरूर देंगे। अगर उदाहरण के तौर पे मुकेश सहनी के जो पिता की हत्या हुई, उसके जो अपराधी पकड़ाए उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि नहीं कितना जल्दी हम लोगों ने इस केस का खुलासा किया। दूसरी बात अगर देखा जाए तो मोतिहारी में मुहर्रम के दिन जो है फिलिस्तीन का झंडा दिखा, उस पर भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले सुन लीजिए। देखिए, बिल्कुल देशद्रोही काम है। जो भी भारत में रहकर वो पाकिस्तान का झंडा फहराए या फिलिस्तीन का फहराए, ये बिल्कुल देशद्रोही राष्ट्रद्रोही है। इस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलनी चाहिए। ऐसे लोगों पर पूरी सख्ती बरतें। दोबारा इस प्रकार का हम करें भारत में रहकर और कोई फिलिस्तीन का झंडा फहराए तो फिलिस्तीन चले जाओ, क्या जरूरत है भारत में रहने की। ऐसे लोगों को भारत में रहने की जरूरत नहीं है। और प्रशासन में बैठे अधिकारियों से भी आग्रह करेंगे, सख्त सजा दीजिए। क्यों झंडा फहराएगा किसी देश का? भारत में रहकर कोई पाकिस्तान का फिलिस्तीन का झंडा फहराएगा? ये नहीं चलने वाला है। देखिए आजकल क्या है ना, देखिए आजकल क्या है, ये अर्बन नक्सली, ये ओवैसी जैसे लोग अधिक पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी फिलिस्तीन माता की जय कर रहा है। देखिए ऐसे लोगों को मानसिकता बदलने की जरूरत है। भारत में रहकर पाकिस्तान और फिलिस्तीन का गाना गाओगे तो अपना ठिकाना खोज लो। देखिए भारत में बहुत दिन अभी चलने वाला नहीं है। सरकार बदल गई है, वो सरकार कांग्रेस की नहीं है कि जम्मू को बांटने का प्रयास किया, देश को धर्मों के नाम पर बांटने का काम किया, जाति समाज को तोड़ने का काम किया। वो सरकार नहीं है। ये बिल्कुल ये लोग संभल जाएं। नहीं संभलेंगे तो सरकार बैठी है, संभाल देगी। तो अभी आपने सुना फिलिस्तीन का झंडा बिहार में उड़ाना ये बहुत ही निंदनीय है। घोर निंदा करते हुए राकेश सिंह ने बताया कि अगर इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं ओवैसी के मानने वाले हैं, ओवैसी जिस तरह से सदन में कहते हैं, नारा लगाते हैं फिलिस्तीन की, कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय घटना है। हम इसे चाहते हैं कि देशद्रोह का इस पर मुकदमा दर्ज हो। बहरहाल हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा।